दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहली तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक तो हम नशा ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है, और हम नशे को मिटा भी नहीं सकते। हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे कि बच्चे नशे में ना जाएं। हम नशों की प्रवृत्ति को बच्चों में कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे खेलते हुए नशे के प्रति अपना झुकाव नहीं रखते। अब हमारा पहला काम था जो शुरू किया था, हम शहर की कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जिनकी पेंशन नहीं है, जो परिवार में किसी के ऊपर डिपेंड है, वो अपनी जीविका नहीं चला पाते, उनको मंथली सूखी राशन किट देते हैं ताकि उनको एक राशन मिल जाए, वो किसी पे डिपेंड है कि हमारा खर्चा आ रहा है, हम खा रहे हैं। क्या नाम है? पलक। कितने पैसे सर लेते सीखने के? बिल्कुल भी नहीं लेते। पक्का? हाँ, कितने महीने सिखा रहे सर? बहुत टाइम हो गया, 6-7 मंथ हो गए। और मतलब क्या बच्चा आप लोग के लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? शूज़, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स और बहुत कुछ, मतलब फ्री में? हाँ। इसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम है हम है ना। हम है ना के तहत हमारे सारे कार्य चलते हैं जी। पर ये जो हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं, इसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम है खेल खिलाओ नशे भगाओ। क्या नाम है? तमन्ना। यहाँ सर फ्री में सिखा रहे हैं? यस। पक्का? कितने पैसे लेते हैं? कुछ भी नहीं, झूठ मत बोलो। सच कह रही हूँ। अच्छा। नमस्कार, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम माजरी चौक पंचकुला में हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल खेल रहे हैं। एक सर हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है और क्या चार्ज करते हैं और क्या सिखा रहे हैं। और ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया के बच्चे लोग हैं, यहाँ पूरा स्लम एरिया है। तो यहाँ के जो सर हैं उनसे बात करेंगे इस बच्चे लोग को क्या सिखाया जा रहा है और कितना चार्ज करते हैं और क्या मकसद है यहाँ बच्चों को सिखाने का। तो सर आप यहाँ पे आप सिखा रहे हैं यहाँ पे? जी मैं राजभर एक्सप्रेस से मुंबई से आया हूँ और हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। हमने देखा कि यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं तो हमने सोचा आपसे कुछ बात किया जाए। आप लोग बच्चों को लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है। सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार जी। और हमारा ये जो पंचकुला सेक्टर 1 में खड़क मंगोलिया एरिया पड़ता है, माजरी चौक के पास, ये एक स्लम एरिया की बस्ती है जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियों के या लोगों के घर में सफाई करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले बच्चे हैं, परिवार है, वो रहते हैं। तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि बच्चे कुछ कर सके। वो क्या करते थे, जैसे कागज़ उठा लिए, बोतलें इकट्ठी कर ली, बेच दी, या कुछ नशे पत्ते में करने पड़ते हैं। चलाने के लिए जो भी कुछ कर सके, जो भी कुछ कर सकते, नहीं जीविका नहीं, बच्चे नशे में थे। अच्छा, बच्चे गलत एक्टिविटी में थे। अच्छा। तो मुझे लगा पता कि ये कुछ काम यहाँ पे स्लम एरिया में हो रहे हैं। तो आपको पता है कि हर एक शहर में किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई संस्था काम करती रहती है, बच्चों को स्लम एरिया पढ़ाती है, कोई सिखलाई करती है, कोई कुछ करती है। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम है पंचकुला में हमने शुरू किया। ये हमारा पहला प्रोग्राम इस रीजन में, जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है स्पोर्ट्स की। उसके अलावा डाइट देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूनिफॉर्म, जूते, सब कुछ हमारी तरफ से। आप जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं, ये बच्चे लोग को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि कोई चार्ज करते हैं? नहीं, हमारी तरफ से ये बिल्कुल ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाइट, यूनिफॉर्म, कोचिंग सब फ्री है जी। जैसे आपने कहा कि संस्थाएं, बहुत सी संस्थाएं काम करती है बच्चों लोग के लिए, तो हम जानना चाहेंगे आपकी भी संस्था है कि ऐसे ही आपकी इच्छा है बच्चों की सेवा करना, इसलिए कर रहे कि संस्था के माध्यम से करते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था पिछले 3-4 साल से पंचकुला में समाज सेवा कार्य कर रही है और हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम रेगुलर में आ चुके हैं हम। और इसके अलावा हम काफ़ी प्रकार के काम करते हैं पंचकुला में। जैसे क्या क्या? जैसे कि हमारा पहला काम था जो शुरू किया था, हम शहर की कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जिनकी पेंशन नहीं है, जो परिवार में किसी के ऊपर डिपेंड है, वो अपनी जीविका नहीं चला पाते, उनको मंथली सूखी राशन किट देते हैं ताकि उनको एक राशन मिल जाए, वो किसी पे डिपेंड है कि हमारा खर्चा आ रहा है, हम खा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने शुरू किया था, जो पंचकुला में सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे पेशेंट्स के लिए ऑन बेड प्रोटीन और पौष्टिक आहार युक्त प्रोडक्ट देने के, जैसे खिचड़ी हो जाता है पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा गायनी वार्ड में देसी घी का हलवा हो जाता है जी। उसके अलावा बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, फ्रूट्स हैं, टीबी पेशेंट्स के लिए बॉयल्ड एग है। इस प्रकार की सेवाएं हमारी संस्था देती है
और एक हमारा ये वाला वेंचर है जो आप अभी देख ही रहे हो। इसके अलावा हम जो व्यक्ति अंतिम संस्कार अपने परिवारजनों का नहीं करवा पाते, जिनके पास पैसे कम होते या नहीं होते, हम उनकी उसमें सहायता करवाते हैं जी। अच्छा, ये आपकी संस्था का क्या नाम है और ये कब से स्टार्ट है? जी, मेरी संस्था का नाम मेरी माताजी के नाम से, जिसका नाम है स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। और इसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम है हम है ना। हम है ना के तहत हमारे सारे कार्य चलते हैं जी। पर ये जो हमारा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बच्चों को करवा रहे हैं, इसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम है खेल खिलाओ नशे भगाओ। अच्छा, मतलब आजकल जो बच्चे, युवा बच्चे जो खास करके हैं कि नशे की लत में जा रहे हैं, नशे की लत में है, वो बच्चों को आप नशे की लत से, आपको दिखाता हूँ साथ साथ नशे की लत से आप छुटकारा भी दिलवाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको शारीरिक जो है वो भी मिले, ताकि आप एक तंदुरुस्त रहें और हेल्दी रहें और नशे से भी दूर रहें। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहली तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक तो हम नशा ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है। और हम नशे को मिटा भी नहीं सकते। हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे कि बच्चे नशे में ना जाएं। हम नशों की प्रवृत्ति को बच्चों में कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चे खेलते हुए नशे के प्रति अपना झुकाव नहीं रखते। आप देख सकते हो हमारे पास भारी संख्या में बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जो खेलों के प्रति रुचि रखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, जब ये बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये अभी एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं सारे। इसके बाद आपको रनिंग मिलेगी बच्चों को देखने के लिए। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने वहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप का प्रोविज़न रखा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, वहीं पे आइए। और इससे क्या होता है कि आप देखेंगे बच्चों की, जो हमारे परिवारों के बच्चे होते हैं या स्लम एरिया के बच्चे होते हैं, के बच्चे को देखिए, एक तो उनके परिवार को रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है शाबाश शाबाश। और इतने पैसे नहीं होते कि बच्चों को कोई स्पोर्ट्स में डाल सके, इसलिए आप फ्री शिक्षा फ्री में दे रहे हैं। जी, ऐसा है कि अगर उनके पास कुछ ऐसे एसेट्स होते तो वो लोगों के घर में बर्तन ना मांजते, वो कागज़ ना उठाते, बोतलें ना उठाते या नशा ना बेचते। उनके पास संसाधन कम होते हैं, तो उसी संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी संस्थाएं आगे आती हैं। पर हमारे इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता जी। ना कोई हमें कभी गवर्नमेंट की एड आई है, ना हमारे पास कभी किसी ने आके पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो। ये हमारे खुद के एफर्ट हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत लोग हमें जानते हैं, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कभी कुछ डाइट आ जाती है जी, हमने इन बच्चों के लिए रूटीन में डाइट रखी हुई है। कभी हमारे पास दलिया होता है जी बच्चों के लिए, कभी फ्रूट्स होते हैं जी, कभी बॉयल्ड एग होते हैं। इनमें से हमने कुछ बच्चे छांट भी रखे हैं, वो अभी स्कूल से नहीं आए, जो बहुत अच्छा करते हैं। उनकी डाइट स्पेशल है जी, ताकि परिवार वालों पे बोझ ना पड़े, बच्चे अपनी एक्टिविटी करें। एज़ कम्पेयर टू क्या होता है कि हमारे जो सेक्टर्स में बच्चे, जब अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनका जो एक स्टेमिना होता है, एज़ कम्पेयर टू इनके स्लम एरिया के बच्चों को ज़्यादा होता है जी। हमारे बच्चे अपने आप को निखार इसलिए पाते क्योंकि छोटी उम्र में 13-14 साल में उनके ऊपर वजन पड़ जाता है, कमा के लाओ। तो अगर कमाने लग गए तो हर चीज़ शौक मर जाता है, छूट जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे अपनी एक्टिविटी दिखाएं, बच्चे अपने आप को दिखाएं हम क्या कर सकते हैं, हम उनको आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को कुछ सहयोग, जैसे सरकार से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है, कुछ आपके यार दोस्त है, कोई जानने वाले हैं कि जो दिखावा नहीं करते, कि आपको थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं लेकिन अपना नाम नहीं आने देते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं। तो ये कैसे आप लोग मैनेज करते हैं कि कोई एक महीने दिया, दूसरे महीने नहीं दिया, तो फिर मैनेज कैसे होता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आप करते कैसे हो। ये तो हमें भी पता कैसे होता है, पर ये ऐसा होता है सिस्टम कि जिसको जो समझ आता है वो व्यक्ति हमारे पास जुड़ता है। जुड़ने से क्या होता है कि हमारे कई लोग ये कहते हैं हमारे पास आके, हाँ हम आपके साथ हैं, आप करो, पर वो एक्चुअली में साथ नहीं होते। उनकी वर्डिंग्स होती हैं, वो फिज़िकली भी नहीं होते, वो मेंटली भी नहीं होते, उनकी वर्डिंग होती है। और मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर आप किसी के लिए 100 रुपये का दान भी कर रहे हो, वो आपको दिखाना चाहिए ताकि दूसरे लोग वो चीज़ देख के मोटिवेट हों। हमारे जो सबसे बड़े डोनर्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोठियों वाले कम हैं, ऑटो चालक हमारे ज़्यादा डोनर हैं जी, हमारे डोनर हैं, पेंट वाले हमारे डोनर हैं जी, और दिहाड़ी मजदूरी हमारे ज़्यादा डोनर हैं, जो अपनी तरफ से बच्चों को देख के 2 दर्जन 3 दर्जन हमें केले भी दे जाते हैं आते हुए। हमें उनका ज़्यादा सहयोग रहता है, वो हमारे परमानेंट सहयोगी हैं, वो हमारे दानी सज्जन, जिनके सहयोग से बच्चों का हर प्रकार का सिस्टम चल रहा है। अभी हमने जो लाइटें लगाई हैं बच्चों के लिए, अंधेरा जल्दी हो जाता है, सर्दियाँ हैं, तो लाइटों पे, खंभों पे तो हमारा खर्चा हो गया,
पर जो लगाने का सिस्टम था वो उन्होंने हमें फ्री करवा के दिया कि लगा हम देंगे, आप ले आओ। उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, लगा हमने दे दिया, लेके लगा उन्होंने आप दिया। इसी प्रकार के सहयोग की हम लोगों से आश करते हैं कि अगर आप हमारा सहयोग फाइनेंशियली नहीं कर सकते, कृपया हमारा प्रचार तो कर सकते हो, प्रसार तो कर सकते हो, ताकि आज की इस तारीख में क्या है कि लोगों को अच्छी तरीके से अपने एक इनकम को सही जगह लगाने का संसाधन नहीं मिल पाता। लोग देने को तैयार हैं। सर हम भी देखते हैं कि लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सी संस्थाएं हैं ना, संस्था के नाम से फ्रॉड भी बहुत सी करती हैं, जिससे बड़े बड़े अच्छे दानवीर जो हैं वो बाहर नहीं आते, क्योंकि वो चाहते कि उनका पैसा सही जगह जाए, लेकिन गलत जगह जाने की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। ऐसा बहुत से केसेस होते हैं, सुनने भी आता है, देखने के भी आता है। तो बहुत से लोग ऐसे संस्थाओं से भी दूर रहते हैं, तो ऐसे लोग को क्या कहेंगे? जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये भी अच्छा बहुत वाजिब सवाल है आपका कि संस्थाएं फ्रॉड करती हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्थाओं के कुछ हिडन खर्चे भी होते हैं, जिस प्रकार से उनके पेट्रोल के खर्चे होते हैं जी, क्योंकि आपके पास कभी कैश होता है, कभी आप ऑनलाइन करते हो, उसकी पर्ची आप नहीं ले पाते। संस्थाओं का मोबाइल का खर्चा भी होता है जी। संस्थाओं ने कभी किसी के पास जाना हो तो बुक्का भी लेके जाना पड़ता है, किसी को मिलना होता है, या संस्थाओं के पास कॉपी पेन के खर्चे भी होते हैं, वो इसी में से निकलती हैं जी। तो ये नहीं होता पर जो फ्रॉड की बात है, अब किया किसी ने भुगत कोई रहा है जी, हम तो यही कहेंगे। पर हमारा काम तो इतने काम चल रहे हैं, तो अगर हमारी नीयत और नीति साफ ना होती तो हमारा ये काम ना चल पाता जी, और हम भी आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाते। मुलाकात नहीं कर पाते। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपकी संस्थाओं से जुड़ने के लिए, अगर कोई संस्था से आपसे आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहता है, तो अगर आप कोई संस्था, आपको यहाँ का जो भी लोकल एरिया से आपके साथ अगर हमारा वीडियो देख के कोई जुड़ना चाहता है, तो आपसे कैसे जुड़ेगा? कैसे कॉन्टैक्ट नंबर कुछ होगा जिससे आपसे जुड़ सके, ताकि और भी आपकी संस्था आगे बढ़े? जी, इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जुड़ने का सिस्टम ये है कि मैंने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आप पहले हमारा कार्य देखें, हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको समझ आता है कि आपकी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था सॉरी, वो कैसी चल रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और नीड तो हमेशा फाइनेंशियली हर संस्था को रहती है कि हमारे पास कुछ आएगा तभी हम लगाएंगे। तो पहले आप हमारा कार्य देखिए, हमारे पास आके लोकल पर्सनस के लिए है, बाकी हम हर लोकल चैनल पे तो हैं ही, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की अपनी पोस्ट डालते रहते हैं ताकि बच्चों तक पहुंचती रहे और बच्चे मोटिवेट हमारे पास खेलने के लिए। आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आईडी है? जी हमारी है, हमने बना रखी है बच्चों के लिए। और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की आईडी बताइए, ताकि लोग अगर आपके कार्य देखना चाहे तो देख सकते हैं। जी, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी का नाम है हम है ना, HUMHAENA है ना। और फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारी है मनोज बमनिया NGO के नाम से, क्योंकि लेडी श्रीमती शकुंतला ने बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो हमने उसको शॉर्ट में कर दिया, तो उसमें आ जाता है। और जैसे हम अस्पताल में लंगर लगाते हैं पेशेंट्स के लिए, ऑन पेशेंट बेड डाइट देते हैं, उसमें जब हमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारा पेशेंट दाखिल है, हमारे से 50 ले लो, 100 ले, हम उनसे नहीं लेते। हमको ये कहते हैं कि जब आपका पेशेंट घर चला जाए, ठीक हो जाए, तब आप हमारा नंबर ले, जब जितने मर्जी आप हमें डोनेट कर देना कि हमारा पेशेंट ठीक ठाक है। क्यों? व्यक्ति को हॉस्पिटल में 10 रुपये की बहुत ज़रूरत होती है, 10 रुपये भी कई बार डिस्प्लिन गोली के लिए किसी व्यक्ति के पास नहीं होते। तो हम यही कहते हैं आप घर जाइए, ठीक हो जाएंगे, तो आप हमें जितने मर्जी भेज सकते हो। उसी प्रकार की यहाँ पे सेवा है जी। आप हमारा कार्य देखिए, हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, तो समझ आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे जी। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम पे, फिर मैं बताना चाहेंगे आपका नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 7837270020। और ऐसा देखा जा रहा है कि अच्छा, दूसरा नंबर ही बता दीजिए। हाँ जी, 9988170020। हम पूछना चाहेंगे कि बहुत से, जैसे आपने कहा कि पहला हमारा कार्य देखिए, बहुत से संस्थाएं बोलती है हमसे जुड़िए, हमें डोनेट करिए, हम कार्य करके दिखाएंगे। आप बोल रहे हैं कि अगर हमारा कार्य पसंद आता है तो जुड़ना है। देखिए, जो दिखता है जी वही बिकता है जी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हमारा यही विचार है जी कि आपके सामने जो कर रहे हैं जी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप हमें वैसी बात दूर से भी ताड़ी मार सकते हो, अच्छा कर रहे हो। पर हमें ताड़ी मारने वाले भी चाहिए, और हमें पीठ पीछे हमारे बोलने वाले भी चाहिए, ताकि हम और इनकरेज कर सकें अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पे खड्डे खड्डे थे, ईंटें दबी हुई थी सामान में। तो बरसातों का सीज़न आया, बच्चों के साथ लेके, अभी आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे 50 से 60 बच्चे खेलते हैं।
स्लम एरिया है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 2 सेशन लगते हैं मॉर्निंग और आफ्टरनून का। जो मॉर्निंग वाले बच्चे पहले आ गए, अब आफ्टरनून वाले बच्चे धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। तो उनका ये सिस्टम चलता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये संस्था हमारी 50 से 60 बच्चों तक पहुंच जाती है। आपको मैं आप अगर बच्चों से पूछें एरिया के कि आपको कैसा लगता है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं यहीं बच्चे से हाँ, पूछते हैं। उनसे पूछ सकते हो जी। बच्चों एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? छोटी। यहाँ पे आपको जो सर सिखा रहे पैसा लेते हैं? हाँ, मुंह से बोलिए। पैसा नहीं। नहीं लेते हैं? पक्का? पक्का। तुम्हारा नाम क्या है? अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, सर कितना पैसा लेते हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं लेते हैं, फ्री में सिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि। यहाँ फ्री में सिखा रहे सर? हाँ। अच्छा, तो क्या नाम है? तमन्ना। यहाँ सर फ्री में सिखा रहे? यस। पक्का? कितने पैसे लेते हैं? कुछ भी नहीं, झूठ मत बोलो। सच कह रही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। और भी यहाँ मतलब फ्री सिखाया जा रहा है, और भी थोड़ा बच्चे लोग से पूछ लेते हैं। इनका एक ही कहना है कि अगर आपको हमारा कार्य आप देखिए, अगर कार्य पसंद आता है तो हमसे जुड़िए, आपसे जो इच्छा हो सके वो सहयोग करिए। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चे लोग को फ्री शिक्षा दी जा रही है। तो आपका नाम क्या है? सामू। यहाँ पे ये सर क्या सिखा रहे हैं आपको? वो जंप करना। कितने पैसे लेते हैं सिखाने के? पैसे नहीं लेते हैं सर। पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में सिखाते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। तो ये क्या सिखाते हैं सर? सर जंपिंग और स्किपिंग और रेसिंग भी सिखाते हैं। तो कितने चार्ज करते हैं? चार्ज नहीं करते सर, फ्री करते हैं। अच्छा, ये डेली सिखाते हैं कि एक अभी हफ्ते में आते हैं? ये वीकली आते हैं। वीकली आते हैं? हाँ। वीकली सिखाते हैं आप लोग को, कोई चार्ज नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। ओके। क्या नाम है तुम्हारा? विक्की। सर फ्री में सिखा रहे हैं, अच्छा लगता है फ्री में सीखना? यस। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, फ्री सिखाना चाहिए सर। अगर पैसा चार्ज करेंगे तो नहीं आओगे? आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत। फ्री में सर सिखा रहे हैं? यस सर। आपका क्या नाम है? अरमान। कितने महीने से सीख रहे हो? 2 महीने हो गए मुझे लगे हुए। अभी 2 महीने में कितना पैसा चार्ज किए सर? बहुत कर लिया। सर को कितना पैसा दिया सीखने का? हैं? सर ने पैसा लिया सिखाने का? नो। नहीं। क्या नाम है? नक्सू। सर फ्री में सिखा रहे हैं? यस सर। झूठ बोल रहे हो? नहीं। आज क्यों रहे हो फिर? झूठ, पैसा नहीं लेते? नहीं। तो सर तो बोलते हैं हम पैसा लेते हैं। नहीं बोल रहे। नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोन्नी है जी। सर क्या सिखाते हैं? सर यहाँ पे एक्सरसाइज सिखाते हैं, दौड़ लगवाते हैं, और ये अभी हम जो कर रहे हैं ये सर करवा रहे हैं। तो सर पैसा लेते हैं, जो चार्ज करते हैं, सर बोलते हैं हम फ्री सिखाते हैं। हाँ जी, पैसे भी नहीं लेते सर, फ्री में सिखाते हैं। और क्या क्या सिखाते हैं सर? सर यहाँ पे रनिंग सिखाते हैं, और वो पुशअप मारना सर जी, और ये खिलाते हैं सर जी, और रनिंग। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? सर ये टोटल 20 या 25 बच्चे आते हैं। हाँ जी सर जी, अब ज़्यादा तो होंगे सर जी, 20-25 बच्चे आते हैं। क्या नाम है? गुड़िया। अच्छा लगता है? यस सर। सर डेली सिखाते हैं कि डांटते हैं? डांटते नहीं है, डेली सिखाते हैं। मारते हैं? नो सर। नहीं ना। क्या नाम है? वीर। सर फ्री में सिखा रहे हैं? यस। क्या सिखा रहे हैं? रनिंग सिखा रहे हैं, एक्सरसाइज, जंपिंग झूले और सब कुछ सिखा रहे हैं। कपड़े, जूते, सब कुछ फ्री, खाने के लिए भी फ्री दे रहे हैं। घर से ज़बरदस्ती तो नहीं बुलाते ना? नो। आप अपनी इच्छा से आते हो? यस सर। चलिए ठीक। क्या नाम है? पलक। कितने पैसे सर लेते सीखने के? बिल्कुल भी नहीं लेते। पक्का? हाँ। कितने महीने सिखा रहे सर? बहुत टाइम हो गया, 6-7 मंथ हो गए। और मतलब क्या बच्चे आप लोग के लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? शूज़, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स और बहुत कुछ मतलब। फ्री में? हाँ। ओके। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, कैसी हो? अच्छी। अच्छा लगता है यहाँ पे? हाँ जी। फ्री में सर सिखा रहे हैं? यस। ऐसे फ्री में सिखाने चाहिए, और भी लोग सिखाने चाहिए। यस। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे जितने भी बच्चे लोग हैं सब यहाँ पे फ्री सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और ऐसा बहुत कम देखा जाता है किसी संस्था के माध्यम से ओनर खुद आके सिखाएं। और साथ ही साथ ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। क्या ऐसी सेवाएं होनी चाहिए? क्या इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए? शाबाश शाबाश। क्योंकि कंटिन्यू।
अगर कोई इनसे जुड़ना भी चाहता है तो इनका कहना है कि पहले हमारा काम देखिए, उसके बाद हमसे जुड़िए। और बहुत सी संस्थाएं कहती हैं कि हम तो कुछ रहेगा सर का, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई बहनों से, बंधुओं से, जो भी अपने एरिया में किसी प्रकार की सामाजिक संस्था में इंक्लूड है, चला रहे हैं अपने इंडिविजुअल तरीके से, अगर किसी मेरे भाई ने या किसी बड़े बुजुर्ग ने या कोई अपने आप को चाहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस प्रकार का कार्य, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूँ, ये किस प्रकार शुरू किया जाता है, उसमें क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप ख़राब नहीं होंगे इसमें, क्योंकि कई लोग होते हैं कि ये ले लो वो ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। जो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको वही बताऊँगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जुड़ने के लिए सर से संपर्क करिए, डिस्प्ले में नंबर दिया गया, आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। ऐसे समाज सेवा होनी चाहिए, बच्चों को फ्री शिक्षा बहुत कम मिलती है और यहाँ पे अपना समय देना, फ्री सेवा देना बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सर से जुड़ना है तो कांटेक्ट नंबर दिया गया, आप जुड़ सकते हैं और आप भी एक समाज सेवा कर सकते हैं। जिस तरह से आपको समाज सेवा करना है कर सकते हैं, इस संस्था के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।